मैं नितेश कुमार मिश्रा। आज हम मौर्योत्तर काल के बौद्ध धर्म और महायान के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म के लिए यह काल विस्तार एवं विभाजन का काल रहा है। नई शाखाओं के उदय का काल भी रहा है। भक्ति की प्रवृत्ति का जन्म भी इस दौर में हम देखते हैं। बौद्ध धर्म के नई विशेषताओं का प्रमुख पहलू महायान द्वारा प्रस्तुत ईश्वरवादी प्रवृत्ति थी। महायान पुरातन बौद्ध धर्म का पर्याय बन गया था। इस काल में बौद्ध धर्म अपने सुस्पष्ट विभाजन का साक्षी भी रहा है। साथ ही यह धर्म अपनी सिद्धि की चरम सीमा पर भी पहुंच गया था। इस काल में हम देखते हैं अंत तक, तथा कई देशों में इसका फैलाव हो गया था। मध्य एशिया में, चीन में, मंगोलिया में, तिब्बत में, बर्मा इत्यादि देशों में बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान, जिसका इस काल में प्रादुर्भाव हुआ, वो एक परिवर्तित परंतु ज़्यादा आकर्षित धर्म, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में ज़्यादा सक्षम हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में इसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। बड़ी संख्या में स्तूपों का, विहारों का, चैत्यों का निर्माण संपूर्ण भारत में किया जाने लगा। इस काल में बौद्ध छवियाँ भी तैयार की जाने लगी। इसमें भारत में मूर्तिकला और वास्तुकला को भी बढ़ावा दिया। यानी धर्म के द्वारा महायान के प्रसार ने कला के विविध क्षेत्रों पर भी अपना प्रभाव डाला है। महायान शाखा ही थी जिसने बौद्ध धर्म का एशिया के अन्य देशों में विस्तार किया। यहाँ महायान कहने का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म की दो मुख्य संप्रदाय हैं, एक हीनयान, एक महायान। हीन मतलब होता है छोटा, यान मने होता है जहाज, और महा मने होता है बड़ा, और यान मने होता है जहाज। यानी बौद्ध धर्म में जो महापरिनिर्वाण है या निर्वाण की जो प्राप्ति होगी, मोक्ष की जो प्राप्ति होगी, वो हीनयान में सभी व्यक्तियों को अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए खुद प्रयास करना है, और महायान में हर एक व्यक्ति को खुद की मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो प्रयास करना है, साथ ही साथ और भी लोगों को किस प्रकार मुक्त किया जाए, मोक्ष की प्राप्ति दिलाई जाए, उसका भी प्रयास करना है। महायान बौद्ध धर्म के बारे में आइए हम जानते हैं। 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के काल में महायान मत का उदय बौद्ध धर्म के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। हीनयान वर्ग मोक्ष पर विशेष बल देता है और मोक्ष के लिए वह व्यक्ति की उस कार्य के हेतु निरंतर प्रयत्नशीलता को ही सबसे बड़ा साधन समझता है। परंतु महायान मत में भक्ति की समुचित स्थान दिया गया है। एक करुणामय उपास्य ही की कृपाशीलता पर जोर दिया गया है। हीनयान धर्म में बुद्ध केवल एक शास्ता के रूप में ही है, परंतु महायान धर्म में उन्हें देवता का स्थान दिया गया है। उनको परमात्मा समझा जाने लगा और उनकी मूर्ति बनाकर लोगों ने उनकी पूजा करनी प्रारंभ कर दी। महायान धर्म में अवतारवाद के सिद्धांत को विशेष महत्व दिया गया है। अवतारवाद और भक्ति के समावेश के से बौद्ध धर्म का स्वरूप काफी परिवर्तित हो गया। हीनयान धर्म शुष्क और सिद्धांतपरक था। इसकी दृष्टि आचारवादिता साधारण जनता की मनोवृत्ति के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य उसकी शक्ति के बाहर की बातें थी। साधारण जन ऐसे इष्ट देव की खोज करते थे जो उनके जीवन के संघर्ष में उनकी सहायता करे और जिसकी उपासना के लिए उन्हें संसार का परित्याग न करना पड़े। जीवन के ह्रास, विस्तार, विलासिता, सुख, दुख, हर्ष, शोक, जय, पराजय, रुदन का अनुभव करते हुए ही साधारण जन इस भवसागर से पार उतरना चाहता है। इस कार्य में इष्ट देव उसकी सहायता करते थे और उसकी पूजा उपासना में तल्लीन रहकर वो अपनी अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करता था। हीनयान प्रमुख रूप से ज्ञान और पांडित्य संपन्न व्यक्तियों तथा सन्यासियों के लिए था। इसकी शुष्कता निरस्वरवादियों और स्वावलंबन पर इसके प्रबल आग्रह आदि ऐसे तत्व थे
जो जनसाधारण के लिए नितांत दुर्बोध थी। यह बात स्मरणीय है कि अशोक को भी बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ इसके कतिपय सिद्धांत को लोक रुचि के अधिक निकट लाने का प्रयत्न करना पड़ा था। उसने हीनयान धर्म के मोक्ष के आग्रह के स्थान पर अपनी प्रजा के सम्मुख स्वर्ग के दिव्य दृश्य प्रस्तुत किए हैं। महायान धर्म में उन तत्वों का समावेश किया गया जिसके द्वारा यह जनसाधारण की आध्यात्मिक पिपाशा की अभितृप्त करने में योग्य बन सके। भक्ति और सर्व मुताकुनपा इस धर्म के अभिन्न अंग बन गए। इस धर्म में भक्ति की ज़्यादा उपासना की गई। महायान बौद्ध धर्म ने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार को सुगम बना दिया। भारतीय सीमा के बाहर बौद्ध धर्म के प्रमुख प्रचार का श्रेय महायान को ही जाता है। महायान मत ने प्राचीन बौद्ध धर्म में नवजीवन का संचार कर दिया, जिसके अपने नए रूप में वह भारतीय सीमाओं को लांघकर शीघ्र विदेशों में जा फैला। तिब्बत, चीन, बर्मा, जापान सभी जगह बौद्ध धर्म में नए रूप में उसी क्षण अंगीकार कर लिया गया। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं किस प्रकार बौद्ध धर्म का जो महायान है विश्व के विभिन्न देशों में फैलता चला गया। महायान का एक प्रमुख पहलू बोधिसत्व सिद्धांत है। यह सिद्धांत प्रारंभिक बौद्ध विचारकों का तर्कसंगत विकास था। प्राचीन सिद्धांत के अनुसार बोधिसत्व का निवास प्रेम व ज्ञान में था। इसने दया व उदारता की अनेक मिसालें गढ़ी गईं व अंततः बुद्ध कहलाया। साधारणतः विश्वासकों को इसमें स्पर्धा के लिए व निर्माण प्राप्ति के लिए उत्साहित किया, परंतु महायान ने ऐसा विचार था कि बोधिसत्व मानव कल्याण करता था तथा अपने मोक्ष की वह तब तक प्रतीक्षा करता था जब तक कि सभी स्नेहियों को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो जाती। प्राचीन बौद्ध धर्म व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्ति के पक्ष में था, जबकि इस नए सिद्धांत का उद्देश्य सभी प्राणियों की मोक्ष प्राप्ति से था। महायान ने अपने समय में बोधिसत्व के भव्य स्मारक भवनों का निर्माण किया, जिन्होंने भक्तों के विश्वास व निष्ठा को स्थापित किया है। उनका उत्कथन धार्मिक अध्यापक से उद्धारक ईश्वर के रूप में हो गया। धार्मिक अध्यापक थे शुरू में, बुद्ध तो मूर्ति पूजा के ही विरोधी थे। बुद्ध की प्रतिमा की पूजा के साथ साथ विस्तृत धार्मिक अनुष्ठान सूत्र यज्ञ का स्थान अब महत्वपूर्ण हो गया। यानी महायान में बुद्ध के प्रतीकों की पूजा की पद्धति शुरुआत में हम देखते हैं जो आज भी हीनयान में बनी हुई है, परंतु बुद्ध की प्रतिमा की पूजा अधिक लोकप्रिय हो गई जो महायान में काफ़ी प्रतिष्ठित है। बुद्ध अब व्यक्तिगत देवता में परिवर्तित हो गए थे। परिणामतः भक्ति का सिद्धांत महायान शाखा का विशिष्ट गुण बन गया। इसलिए चतुर्थ बौद्ध संगीति के अधिवेशन के पश्चात जो बौद्ध धर्म उभरा उसकी अवधारणा इससे के संस्थापकों की अवधारणा से काफ़ी अलग थी। अब हम यहाँ पर महायान हीनयान में कुछ अंतर देख लेते हैं। हीनयान के अनुयायी मूर्ति पूजा, प्रार्थना तथा ईश्वर में कोई विश्वास नहीं रखते थे, परंतु महायानी महात्मा बुद्ध को देवता समझकर अब उनकी मूर्ति पूजा करते थे। वे बुद्ध को भगवान का अवतार मानते थे। इस प्रकार हीनयान का मुख्य सिद्धांत कर्म था, जबकि महायान का आधार भक्ति था। हीनयान को मानने वाले बुद्ध को अपना गुरु समझते थे और उसके प्रति बड़ी श्रद्धा की भावना रखते थे, लेकिन महायानी उसे अपना देवता मानते थे और उसकी पूजा करते थे। हीनयान लोग अहिंसा, नैतिकता, चरित्र की शुद्धता पर अधिक बल देते हैं, जबकि महायानी भक्ति और योग को विशेष महत्व देते हैं। हीनयान संप्रदाय की भाषा पाली थी। महात्मा बुद्ध ने अपने उद्देश्य इसी भाषा में दिए थे, जिनमें जनता को सुविधा में समझ होती थी। जनता के लिए सुलभ थी यह भाषा, आसान रूप में समझ जाते थे। परंतु महायान वालों ने हिंदुओं के प्रभाव में आकर संस्कृत को अपना प्रचार का माध्यम और भाषा बना लिया। हीनयान संप्रदाय का अधिक प्रचार दक्षिण भारत, लंका, जावा, श्याम में देखा गया, जबकि महायान का प्रचार भारत के उत्तर एशिया में हुआ है।
इस प्रकार हमने बौद्ध धर्म का प्रसार और महायान का किस प्रकार उदय हुआ, किस क्षेत्रों में विस्तार हुआ, और महायान और हीनयान में दो मुख्य संप्रदाय जो बौद्ध धर्म के हैं उनमें क्या अंतर है, इस पर हमने चर्चा किया। धन्यवाद।